नमस्कार साथियों, द कंसेप्ट कोच 5.0 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू। सबसे पहले जानेंगे प्लांट टिश्यू क्या होता है, किसे कहते हैं, और प्लांट टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं और क्या उनके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्लांट टिश्यू किसे कहते हैं। प्लांट बॉडी में पाए जाने वाले कोशिकाओं का वह समूह जिनके कार्य जो है समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कहते हैं। प्लांट बॉडी में पाए जाने वाले कोशिकाओं का वह समूह जिनके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कहते हैं। प्लांट टिश्यू को फर्दर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, जो प्राइमरी टिश्यू होते हैं जो कि ग्रो कराते हैं किसी प्लांट को, तो वो किस में आता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राइमरी मेरिस्टम और दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टम। सबसे पहले देखेंगे कि प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है और प्लांट के कौन से भाग में प्राइमरी मेरिस्टम पाए जाते हैं। जैसा कि प्राइमरी मेरिस्टम को हम तीन भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है एपिकल रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, हम यहाँ पे शूट का एग्जांपल लेते हैं। शूट मीन्स जो ये जो जड़ के ऊपर ये जो मिट्टी में जो सरफेस पे लगा होता है और इसके नीचे कुछ चीज ये पाई जाती है, इसको हम क्या कह देते हैं, रूट कह देते हैं। और इसके ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। तो स्टेम वाली जो पार्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा सिस्टम, शूट सिस्टम कहते हैं। और ये सरफेस के नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। तो हम स्टेम के इस पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टेम है, नया नया प्लांट है, तो इसमें क्या होगा, स्टेम में ऐसे ये प्लांट है और ये क्या करेगा, यहाँ से ग्रो करेगा। तो ग्रो कर, यहाँ पे जो टिश्यू होता है जो ग्रो कराता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। और ये क्या करता है, ग्रो करके इस टाइप से वृद्धि करता जाता है। और इसका जो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, तो ये जब बढ़ता है तो यहाँ पे कुछ, जब ग्रो करता है तो कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे रह जाती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसका नाम है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम। और ये जो टिश्यू यहाँ पे इस तरीके से कुछ टिश्यू का भाग रह जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम। और यहाँ पे जैसे ये बड है, स्टेम में क्या होता है, बड पाया जाता है। बड से क्या होता है, लीफ वहाँ से निकलती हैं। तो यहाँ पे एक मान लीजिए इस तरीके से एक्सिलरी बड होती है जो कि मॉडिफाइड होकर ब्रांच बनाती है या फ्लावर बनाती है। तो ये यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं इसे हम कौन सा टिश्यू कहते हैं, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम, या फिर इसे ही हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड मेरिस्टम। ओके, इस तरीके से हमने समझा कि प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है। फिर यही प्राइमरी मेरिस्टम फिर सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, आगे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल सेकेंडरी मेरिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है, इंटरफेसिकुलर मेरिस्टम, कॉर्क मेरिस्टम, सॉरी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस टाइम ये टिश्यू बनते हैं। और ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो
एक क्या है, डाइकॉट प्लांट में होता है और जिम्नोस्पर्म में होता है। जैसा कि मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या है, मोनोकॉट प्लांट होते हैं। और डाइकॉट में जिसकी जो स्टेम होता है वो चौड़े होते हैं, जड़ें मोटी मोटी होती हैं, वो सभी क्या होते हैं, डाइकॉट प्लांट होते हैं। और हम इस तरीके से जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसमें क्या पाया जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग 3 प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और आगे क्या है, फिर हम बताएंगे, ये आगे बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनता है, कैसे सेकेंडरी ग्रोथ में काम करता है। परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू में 2 प्रकार होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि यहाँ पे है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग टिश्यू है। लिविंग टिश्यू, और कोलेनकाइमा भी लिविंग है। स्क्लेरेन्काइमा क्या होती है, डेड टिश्यू होती है इसमें, और डेड सेल से बने होते हैं ये टिश्यू। और ये क्या करते हैं, पैरेन्काइमा में ये स्टोरेज का काम करते हैं और फोटोसिंथेसिस में भी काम करता है। फोटोसिंथेसिस, पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, स्टोरेज में काम करता है और फोटोसिंथेसिस में भी काम करता है। साथ ही ये जो पैरेन्काइमा का जो सेल वॉल होता है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन का बना होता है। इसका जो सेल वॉल होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन का बना होता है। कोलेनकाइमा ये लिविंग टिश्यू होता है और ये किसको सपोर्ट करता है, ग्रोइंग पार्ट को। जैसे कोई भी प्लांट है उसमें जो ग्रोइंग पार्ट होती है उसे सपोर्ट करता है। कोलेनकाइमा भी सपोर्ट करता है और स्क्लेरेन्काइमा भी सपोर्ट का काम करता है। बट ये कोलेनकाइमा जो है ये ग्रो कर रहा होता है, प्लांट का जो भाग ग्रो कर रहा था उसको सपोर्ट करता है, और ये स्क्लेरेन्काइमा नॉन ग्रोइंग पार्ट को सपोर्ट करता है। और कोलेनकाइमा का जो सेल वॉल होता है वो भी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। लेकिन ये जो स्क्लेरेन्काइमा होता है डेड सेल के टिश्यू के बने होते हैं, और इसमें जो सेल वॉल होती है स्क्लेरेन्काइमा में, इसका क्योंकि ये नॉन ग्रोइंग पार्ट को सपोर्ट करता है, जैसे कि लेग्यूम्स सीड होते हैं, चने का जो सीड होता है, मूंगफली के जो सीड होते हैं, या फिर आलमंड्स, अखरोट का जो सीड का जो ऊपरी पार्ट जो होता है जिसको हम कवर कहते हैं, वो जो है स्क्लेरेन्काइमा का बनाता है। और स्क्लेरेन्काइमा सेल्यूलोज प्लस लिग्निन क्या है, ये किसी पार्ट को कठोर मजबूती देने का काम करता है, स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो हम देखते हैं लेग्यूम के जो सीड कोट होता है, ऊपरी पार्ट सीड कोट, वो क्या है, हार्ड होता है। साथ ही आलमंड्स एंड अखरोट जो देखते हैं उसका भी जो ऊपरी पार्ट क्या होता है, मजबूत होता है। तो ये किसका बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। और नेक्स्ट पार्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और ये जो है पैरेन्काइमा जो है ये ओवल ऐसे इस शेप के होते हैं। तो इसमें जो है और थीन लेयर होती है, इसकी जो वॉल होती है थीन होती है, पतली होती है, और इसके ये जो सेल के बीच स्पेस जो है, ये स्पेस दिखाई दे रहा होगा आपको, ये स्पेस जो है इसमें पैरेन्काइमा में, यदि क्वेश्चन आता है कि क्या पैरेन्काइमा में, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जनरली वो स्टेटमेंट बेस पे अगर दे देता है
तो इसमें जो है इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है। तो यस, ये पेरेन्काइमा जिस सेल का बना होता है उसके बीच क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं, मतलब कि सेल के बीच ये जो स्पेस दिखाई देता है स्पेस पाए जाते हैं। और कोलेनकाइमा जो है इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे इसमें ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर थिक होता है इसका, इस टाइप से। कोलेनकाइमा का जो कॉर्नर होता है सेल का, वो क्या होता है, थिक होता है। और पहले जैसा बता दिए कि ये सपोर्ट का काम करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में करता है। और यहाँ पे अगला पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, सेल से टिश्यू बनता है, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो कितने प्रकार के टिश्यू इसमें पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स पाया जाता है, वेसल्स पाया जाता है, और जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ये जो जाइलम है, जाइलम 4 प्रकार के टिश्यू का बना हुआ है सेल्स का। तो इसमें जो ये ट्रैकिड्स जो है, ये टिश्यू कैसा है, नॉन लिविंग है, मतलब डेड टिश्यू है। ये भी डेड है, ये भी क्या है, डेड ही है। इसमें केवल एक जाइलम पेरेन्काइमा बस क्या है, लिविंग टिश्यू है। बाकी जितने हैं तीनों क्या है, डेड है। और फ्लोएम में क्या होता है, सिप ट्यूब्स, ये क्या है, लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। और फ्लोएम फाइबर्स क्या होता है, डेड टिश्यू। ये प्लांट में फ्लोएम और जाइलम का क्या कार्य होता है, प्लांट में फ्लोएम और जाइलम का क्या काम होता है। जैसे पत्तियां हैं, तो पत्ती क्या करती हैं, प्लांट में भोजन का स्टोरेज है पत्ती। जैसे कि भोजन को स्टोर करने का काम कौन करता है, पत्ती करती है प्लांट बॉडी में। तो पत्तियों से जो फूड होता है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो भोजन का निर्माण करते हैं, तो पत्ती से फिर अदर पार्ट में फूड का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, कौन सा काम उसमें टिश्यू काम करता है, तो ये होता है फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम क्या है कि ऊपर से ये बाई डायरेक्शनल, इसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है फूड का। लेकिन हम बात करें जल की, ये जाइलम के अंतर्गत आएगा। तो फूड, एफ से याद रखेंगे, फूड का ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है, फ्लोएम। एफ फॉर फ्लूड, फ्लोएम एंड फूड से याद रखेंगे। और इसमें टिश्यू कौन कौन से काम कर रहे हैं, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो इसमें जो ये जो सिव ट्यूब है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और न्यूक्लियस का जो सारा इसमें जो शेयर करता है अपना न्यूक्लियस कौन है, कंपेनियन सेल। और फ्लोएम का काम फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जाइलम के थ्रू क्या होता है, जो जल है और खनिज लवण, वाटर एंड मिनरल जो है मिट्टी से प्लांट को लीफ तक कैसे पहुंचता है। जैसे कि उसको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल की आवश्यकता होती है, तो वो मिनरल्स एंड जल पत्तियों तक या अदर पार्ट पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, तो वो किसके थ्रू पड़ता है, जाइलम के थ्रू। जाइलम जल एवं खनिज लवण का ट्रांसपोर्ट करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। और जो प्लांट है, मिट्टी से प्लांट के अंदर एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, रूट हेयर के थ्रू होता है। रूट में क्या है, कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, रूट जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। तो रूट हेयर के थ्रू उसमें जड़ों में पानी गया, जड़ों में क्या है, जो जाइलम पाया जाता है, जाइलम के माध्यम से वो कहा जाता है प्लांट में ऊपर की ओर लीफ तक
जल एवं खनिज लेवल पहुँचते हैं। इसमें कौन कौन से सेल पाए जाते हैं? ट्रैकिड्स पाया जाता है, वेसल्स पाया जाता है, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। इसमें तीनों डेड टिश्यू हैं और ये क्या है, इकलौता जाइलम पेरेन्काइमा है जो कि लिविंग होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसको नीचे से आप कहीं भी देखिए, जैसे हमें जब कोई चीज़ पानी को जब हम ऊपर से गिराते हैं तो उसको ऊपर से गिराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब हम नीचे से किसी पानी, आप देखिए कुएं से अगर पानी को जब खींचते हैं तो ऊपर से गिराने की अपेक्षा खींचने में ज़्यादा मेहनत लगता है, तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। इस यहाँ पे जो है जाइलम भी क्या करता है, नीचे से पत्तियों तक पानी को पहुँचाता है, खींचता है, ऊपर की ओर ले जाता है। तो इसको तो इसलिए इनका जो ज़्यादातर पार्ट डेड टिश्यू का बना होता है, ताकि वो मतलब वाटर को ले जाते समय वो उसमें कोई फटे ना, या फिर क्योंकि हल्का मुलायम रहेगा, स्मूथ रहेगा, तो कोई भी चीज़ में भारी चीज़ें भरोगे तो वो ख़राब हो ही जाएगी। तो इसमें ये डेड टिश्यू का बना होता है, डेड पार्ट होता है, ज़्यादातर पार्ट डेड का, ताकि वो नीचे से बहुत, जैसे आप देखते हैं डाइट पार्ट जो प्लांट होते हैं, जैसे आम हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया, उनकी जड़ें जो है बहुत नीचे तक जाती, बहुत अंदर तक रहती हैं, बहुत गहराई तक। तो उस गहराई से पानी को ऊपर खींचने के लिए कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग पार्ट की आवश्यकता होगी। तो ये जिस वजह से इसके पार्ट जो हैं ज़्यादातर डेड टिश्यू के बने होते हैं। से केवल जाइलम पेरेन्काइमा बस लिविंग होता है। थोड़ा देखेंगे स्क्लेरल काइमा क्या होता है। स्क्लेरल काइमा में जैसा पहले होता है, ये क्या है, डेड टिश्यू है। ये नॉन ग्रोइंग पार्ट को सपोर्ट करता है और इसके दो प्रकार हैं, एक है स्क्लेरिड्स और दूसरा है फाइबर्स। इनका आकार कैसे होता है, ये फाइबर्स इस टाइप से होते हैं और ये इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल वॉल इसका है, प्राइमरी वॉल है ये। और ये क्या करता है, जब ग्रो करके सेकेंडरी वॉल बनाता है, और ये इस तरीके से इसकी वॉल जो है जब सेकेंडरी वॉल बनाएगा तो बहुत थिक हो जाता है इस टाइप से। ये पूरा ये जो पार्ट है पूरा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये क्या बन गया, सेकेंडरी वॉल है ये प्राइमरी वॉल और ये सेकेंडरी वॉल। तो और इसमें जो ये ल्यूमन बचा, ये नैरो एंड स्मॉल ल्यूमेन इसमें बचता है। तो इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है इस टाइप से, इसको हम पीट्स कहते हैं, पीट्स। ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं हम अभी बताएंगे आप लोग को। और स्क्लेरिड्स कैसे होते हैं, इस टाइप से ये प्राइमरी वॉल होगी इनकी, और फिर ये क्या करेगा, ग्रो करके सेकेंडरी ग्रोथ इस टाइप से। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या होगा, सेकेंडरी वॉल होगा। और इसमें भी पीट्स पाए जाते हैं, सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल के बीच इस टाइप से पीट्स पाए जाएंगे। इसमें भी नैरो ल्यूमन, स्मॉल ल्यूमन बचता है। और ये क्या है, पीट्स हैं। ये पीट्स कैसे आप पहचानोगे कि पीट्स होते हैं इसमें, जैसे कि नाशपाती हम लोग खाते हैं, या फिर अमरूद जो है गुआवा, उसके अंदर का पार्ट जब हम चबाते हैं तो खुरदुरा सा नज़र आता है, तो उसमें वो स्क्लेरिड्स का बना होता है, उसमें पीट्स पाए जाते हैं इस तरीके से। तो जब हम चबाते हैं, अब नाशपाती भी खाते हैं तो उसके जो
एडिबल पार्ट होता है। जैसे ये जो है स्क्लेरिक्स एंड पिट फाइबर्स जो स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा एक किस में पाया जाता है, जो एडिबल पार्ट होते हैं उस पर भी ये पाए जाते हैं। और जो एडिबल पार्ट के कवर में तो ये पाए जाते हैं, उसका जो कोट बनाते हैं, जैसे कि लेग्यूम सीड का कोट होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमा का बनाता है। लेकिन जो फ्रूट होते हैं, एडिबल पार्ट होते हैं, खाने वाले पार्ट, उनके अंदर भी क्या होता है, सीड कोट के अलावा भी ये स्क्लेरेनकाइमा का पार्ट पाया जाता है, जो कि स्क्लेरिक्स एंड फाइबर होते हैं, जिसमें से ने आपको बताया कि ये नाशपाती एवं गुआवा जो अमरूद होता है उसके अंदर वाले पार्ट में जब जो चीज़ हम चबाते हैं तो खुरदुरा सा हमें लगता है, ये चीज़ स्क्लेरेनकाइमा का पार्ट है। आगे हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि ये जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।